सबसे पहले आपको दोस्तों मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और प्यार देते हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहुंचे पहले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का भाग 8 और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसको है, किसको बोलेंगे? कि जब भूतकाल से हमें यह पता चले कि काम बहुत पहले से ही चल रहा था और अभी तक समाप्त नहीं हुआ था, तो हम इसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं दोस्तों। तब बात समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम किसे कहते हैं? जब भूतकाल से हमें यह ज्ञात हो या यह पता चले कि काम बहुत पहले से ही चल रहा था लेकिन अभी तक समाप्त नहीं हुआ था, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम पहचानेंगे कैसे। इसको पहचानना ना भी है दोस्तों, कि किसी भी व्यक्ति को यदि हम पहचानना चाहते हैं तो उसका कुछ ना कुछ जो है हमें याद रखना पड़ता है कि उसके फेस में कौन सा दाग है, उसका रंग कैसा है, उसका शक्ल कैसा है, वह कौन सा कपड़ा पहना हुआ है, तब हम दोस्तों उसको पहचान पाते हैं। उसी प्रकार से इस टेंस का भी हाल है, तो इसको भी पहचानने के लिए हमें कुछ चिन्ह याद रखना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका पहचान। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, तो हम समझेंगे कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। दोस्तों देखिए इसका पहचान। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, तो हम समझ जाएंगे यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ता आ रहा था का मतलब क्या है? जो लंबे समय से काम चल रहा था और वह काम अभी तक समाप्त नहीं हुआ था, तो हम समझ जाएंगे कि यह वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है दोस्तों। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब अनुवाद अब कैसे बनाएंगे, इस पहचानने के लिए तो सीख लिए, अनुवाद कैसे बनाएंगे। तो चलिए अनुवाद के बारे में बताते हैं, अनुवाद बनाने के नियम। अनुवाद बनाने के नियम। अनुवाद बनाने के नियम देखिए दोस्तों, सभी सब्जेक्ट के साथ
सहायक क्रिया हैड बीन, क्या देंगे? हैड बीन। और वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग तथा समय के अनुसार फॉर या सिंस का प्रयोग कर अनुवाद बनाया जाता है दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें सोचने वाली कुछ बात नहीं है। सभी सब्जेक्ट के साथ हम सहायक क्रिया हैड बीन लगाएंगे। कुछ भी रहेगा, आई रहेगा, वी रहेगा, दे रहेगा, नाम रहेगा, एक नाम रहेगा, 5 नाम रहेगा, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैड बीन लगा देंगे। वर्ब में सब में आईएनजी लगेगा और उसके साथ हम इसके पहले ही हम जो है बता दिए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही हम बता दिए हैं कि निश्चित समय रहेगा तो हम जो है सिंस का प्रयोग करेंगे, वो निश्चित समय रहेगा तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम अनुवाद बना लेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए। वह 10 दिन से रो रहा था। अब देखिए दोस्तों, यह यहाँ कितना दिन से रो रहा था? 10 दिन से, लेकिन कोई अता पता नहीं है। 10 दिन से तो रो रहा था, लेकिन अभी कब तक, कब शुरू हुआ था, कब जो है खत्म होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन यह काम चल ही रहा था, तो इसलिए जो है हम इसको बनाएंगे he had been weeping for, वो निश्चित है दोस्तों, वो निश्चित है तो हम फॉर लगाएंगे। फॉर कितना दिन? 10 दिन, 10 days। तो हम इस प्रकार से इस वाक्य को हम बना लेंगे। कहीं कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों कुछ उदाहरण और ले लेते हैं, जिससे समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए आगे लेते हैं दूसरा उदाहरण। वह सोमवार से पढ़ रहा था। देखिए दोस्तों, he had been reading since Monday। देखिए दोस्तों, यह निश्चित है। आज यदि मंगलवार है, वह सोमवार से पढ़ रहा था, तो वह यानी कल से पढ़ रहा था। इसलिए यहाँ जो सिंस का मैंने प्रयोग किया। दोस्तों हमें आशा है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, और मैं बार बार आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे हम जैसे ही जो है कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का यह भाग 8 यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।